गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वैदिक बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। वैदिक बाइट्स में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी हर एक उस प्रॉब्लम के बारे में जो कहीं न कहीं हमें ज़िंदगी में मुश्किलों में डालती है। हम कोशिश करते हैं कि उन मुश्किलों को थोड़ा-सा आसान कर सकें और इसमें हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि बीना गुप्ता जी एक प्राणिक हीलर हैं और योगा, मेडिटेशन इन सब के लिए बहुत सारे काम कर चुकी हुई हैं और ये ओजस नाम के स्टार्टअप की फाउंडर भी हैं। ओजस जो आपकी हेल्थ, आपकी सारी जो मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स को कोशिश करता है हल करने की, ओजस का जो जो ओजस स्टार्टअप है, उसके थ्रू बीना जी कोशिश करती हैं कि आपकी हेल्थ को अ, ठीक-ठाक रख सके। कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं बीना जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को लोहड़ी, मकर संक्रांति इन सभी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और ये सब जो हमारे पर्व त्योहार हैं, वो हमें कोई न कोई शिक्षा देने के लिए आते हैं। उन शिक्षाओं को हम ग्रहण कर सकें, उसके लिए हमें निश्चित रूप से बुद्धि की आवश्यकता होती है। गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी की सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे सब लोग हमें कहते हैं कि माया जाल है, ये ज़िंदगी से बाहर निकलो, इच्छा शक्ति को जगाओ। बीना जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल यही करूँगी, ये माया जाल क्या है और ये इच्छा शक्ति क्या है? और इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? देखिए, माया जाल से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको इसका जवाब देने से पहले कहूँगी कि इच्छा शक्ति क्या है? क्योंकि अगर इच्छा शक्ति है तभी हम किसी भी माया जाल हो चाहे कैसा भी जाल हो, उससे हम बाहर आ सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो हम कोई कार्य सही तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि इच्छा शक्ति महान है। इच्छा सिर्फ मनुष्य को ही नहीं होती है, हर प्राणी को होती है। यहाँ तक कि ईश्वर की भी इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि ईश्वर की इच्छा नहीं होती है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा अकेला होता है तब वो क्या करता है कि अपने आस-पास बहुत सारे सामान को इकट्ठा कर लेगा और फिर उनसे खेलेगा। तो ठीक इसी तरह से ईश्वर ने भी इच्छा करता है। जब ईश्वर कभी ब्रह्मांड में पहले अकेले थे, तो उन्होंने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊँ। तो उन्होंने क्या करा, वो ब्रह्मांड में जो ईथर है, उसी को अनेक रूपों में इकट्ठा कर लिया और उसकी बहुत सारी मतलब आकृतियाँ, प्रकृतियाँ बना दी। ठीक है? तो अब वो क्या था कि उसका मन लगने लगा, क्योंकि वो अपने खिलौनों को देख-देख के खुश होता था। हम क्या है, ईश्वर के बनाए हुए खिलौने मात्र हैं। जितने भी जो हम प्रकृति में देखते हैं, जीव-जंतु, पेड़-पौधे, पशु देखिए, फूलों को देखिए, छोटे-छोटे बच्चों को देखिए, पशु-पक्षियों को देखिए। अगर हम उनको गौर से देखेंगे तो कितनी खुशी होती है। उनकी एक-एक कलाकृति देखिए, उनके काम करने के तरीके देखिए, कितनी खुशी होती है। तो ईश्वर ने भी क्या करा, अपनी इच्छा करी कि भई मुझे भी कोई साथ चाहिए, और वो एक से अनेक हो गया और ये प्रकृति बन गई। अब उसने ऐसा क्यों करा कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ? क्योंकि जब क्या होता है कि हम देखिए, बच्चे हों या हमने भी जब बचपन जिया था, हम पहले चीज़ों को फैलाते हैं, फिर सबको इकट्ठा करते हैं, तो कितनी खुशी होती है कि ऐसे हमने सबको इकट्ठा कर दिया। फिर हम फैलाते हैं, फिर हम इकट्ठा करते हैं। तो ये मतलब बिखेरना और इकट्ठा करना, इसमें खुशी होती है। तो इसलिए भगवान एक से अनेक हुए, क्योंकि उसने सोचा कि जब मैं इन सबको ये सब चीज़ें मेरी मिलकर रहेंगी, क्योंकि वो मिलाएगा तो नहीं, नहीं तो प्रकृति का अंत हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी। लेकिन जब ये सब एक-दूसरे के साथ में मिलकर रहेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
क्योंकि ईश्वर क्या चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं, जो मेरे बनाए हुए हैं, वो सब आपस में एकता से, प्रेम से, सद्भावना से, सहयोग से रहें, तो ये संसार क्या होगा, सत्यम शिवम सुंदरम से भी अधिक सुंदर बनेगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजी, कबीरा दीना रोए, जो सुख प्रेमी संग में, सो बैकुंठ ना होए। मतलब जो हमारे प्रेमी के संग में रहने पे जो हमको सुख मिल रहा है, वो बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। इसलिए उपासना में भक्ति है। प्रेम करने वाले के पास प्रेम ही लौट कर आता है। सजीव हो निर्जीव वस्तु हो, व्यक्ति की भावना के अनुसार ही वो फल देती है। फिर देखिए, प्रेम में व्यक्ति को अपना कष्ट है, स्वार्थ है, त्याग है, सब कुछ कम ही कम लगता है। तो इसलिए ईश्वर से प्रेम करने वाले को ईश्वर भी क्या करता है, श्रेय देता है, साधन देता है, संपन्नता से भर देता है। लेकिन अनैति करने वाले हैं, उनके लिए वो ईश्वर निष्ठुर और कठोर होता है। कहते हैं ना, हमारे लिए इतना कठोर क्यों है? क्योंकि उन्होंने इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत काम किया है, इसलिए ईश्वर उनके प्रति इतना कठोर हो रहा है। इसलिए जब वो कठोर होता है, तो क्योंकि कठोरता भी दिखाता है, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उसका नाम रुद्र दे दिया कि रुद्र रूप है इनका। और इसलिए यदि ईश्वर को पाना है, तो अपनी इच्छाओं को, सद्भावना को मतलब और सत्कर्मों को बढ़ाना चाहिए। यही सबसे पहली इच्छा है। जी, और इच्छा तो आपने बताया कि यही है, और इच्छाओं से ही हम उस माया जाल में फँस जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि ज़िंदगी के माया जाल से निकलिए। तो ये माया जाल से कैसे निकला जा सकता है, इच्छा शक्ति की जो माया जाल है? देखिए, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारी आत्मा है, जीवात्मा है मतलब, ये एक मतलब ब्रह्मांड है, उसमें एक बूंद है छोटी-सी। हालाँकि पृथ्वी की भी कहते हैं कि बस एक सुई की नोक के बराबर मतलब जगह है। जैसे एक सागर है, ठीक है? उसमें एक बूँद पानी की होती है, ठीक इसी तरह से हमारी जो जीवात्मा है, उस ये जो ब्रह्मांड की जो चेतना है, उसमें एक बूँद है, ठीक है? हमारे शरीर में भी आकाश है, तो इसलिए हमारे शरीर को देखो नापा जा सकता है, जाना जा सकता है। लेकिन अगर ये शरीर नष्ट हो जाता है, तो क्या होगा, जो इसमें आकाश तत्व है, वो आकाश में मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से हम साँस लेते हैं, मतलब प्राणवायु लेते हैं, तो प्राणवायु किसकी है? कि इस ब्रह्मांड में जो वायु है, प्राणवायु है, उसी को हम अपने अंदर लेते हैं। अगर हमारा ये शरीर नहीं रहा, तो क्या होगा, वो वायु भी ब्रह्मांड में मिल जाएगी। तो ठीक इस तरह से हमारा ये शरीर दिखाई देता है, जैसे कि सागर की अगर लहरों पर देखें, तो हमें सूर्य नज़र आएँगे, लेकिन सूर्य तो एक ही है, वो अनेक तो नहीं है। इसी प्रकार क्या होता है कि जो जीव है, वो हमें अलग-अलग नज़र आते हैं, लेकिन है क्या? चेतना की एक ही चेतना है, जो कि सब जीवों में बह रही है। अब इसका जो गुण है जीवात्मा का, वो कैसे? जैसे एक छोटी-सी चिंगारी लीजिए, उसमें अग्नि का वो सारा गुण होगा, जो कि बड़ी अग्नि में होगा। अगर वो चंदन को जलाएगी, तो क्या होगा? सुगंध आएगी। अगर कूड़े-कचरे को जलाएगी, तो दुर्गंध होगी। ठीक इसी प्रकार जब ये जो जीव है, हमारी जो जीवात्मा है, वो माया के जाल में फँस जाता है, मतलब लोभ, मोह, इस संसार के भौतिक वस्तुओं में फँस जाता है, तो क्या होता है, वो अपने स्वरूप को, अपने लक्ष्य को, सबको भूल जाता है। जब वो अपने लक्ष्य को ही भूल गया, तो क्या होता है, उसकी जो स्थिति होती है, वो बहुत दयनीय हो जाती है, मतलब दुर्गति होती है एक तरह से। हम कहते हैं ना, कितना दीनहीन बना हुआ है, मतलब इसके अंदर मतलब कमज़ोर-सा बना हुआ है, इसकी कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। तो इस मायाजाल से जब निकलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ, जप, तप, साधना, उपासना, ऐसे अनेकों उपाय हमारे ऋषियों ने बनाए हैं, जिनके द्वारा कि वो इस मायाजाल से निकल सकता है। जैसे देखिए, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मतलब विद्युत उपकरण है, जैसे हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, वो क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ते हैं, तभी वो काम कर पाते हैं। अदरवाइज़ वो कितना भी अच्छा इक्विपमेंट हो, लेकिन कोई काम नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, वो जब परमात्मा से जुड़ जाती है, तभी उसके अंदर कोई भी अपनी इच्छा शक्ति को बलवती करने के लिए, कहते हैं ना, अगर उसमें इच्छा में ही बल नहीं है, तो वो तो बेकार की है। तो वो समर्थ मतलब इच्छा शक्ति जो उसकी बलशाली बनती है। इसे ऐसे भी सोचा जा सकता है कि मनुष्य जीवन एक तरह से जीवात्मा की जवानी है, क्योंकि वो देखिए, और किसी भी
प्राणी के रूप में जन्म लेगा तो वो इतना नहीं कर सकता, जितना कि इस मनुष्य जीवन में कर सकता है। ऐसे हमारे कहते हैं कि युवा है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो कोई भी कार्य कर सकता है। तो मतलब इसको जवानी की तरह बोला गया है। और जीवन का जो स्वरूप है, उद्देश्य है, लक्ष्य है या उपयोग करना है, वो उस जीवात्मा का क्या है? एक तरह से ब्रह्म विद्या है। और यही उसका ब्रह्म ज्ञान भी है, आत्मज्ञान भी है, उसका प्रकाश भी है कि वो इस जीवन को कैसे सदुपयोग कर सकता है, और यही गायत्री है। तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो क्या है? भुलक्कड़ है, कि वो कहेगा हर काम को मैं भूल गया। और वैसे भी एक ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी है कि हम पास्ट को भूल जाते हैं। अदरवाइज़ तो हम अगर पास्ट को याद रखते तो हमने बचपन में हमारे साथ में किसी ने क्या करा, तो वो हमको अब तक याद रहता, तो हम उससे बदला लेने की सोचते। हम भूल गए। पिछले जन्म में हमने किसी के साथ में क्या करा या किसी ने हमारे साथ में क्या करा, हम भूल गए। तो इसलिए भगवान ने उसको भुलक्कड़ बनाया है। लेकिन अपने आप को भूलना, मतलब अपनी आत्मा को भूलना, अपने लक्ष्य को भूलना, वो सही नहीं है। बल्कि अपनी भूल को सुधारना, वो सही है। कि अगर हम भूल गए हैं अपनी आत्मा को या लक्ष्य को, तो उसे हमें सुधारना चाहिए। सुधारने का मतलब है कि जैसे आपने एक खेत है, ठीक है? उसमें कोई फसल उगी, लेकिन उसमें नई फसल उगाने तो हम क्या करते हैं, उस खेत को जोतते हैं और फिर उसमें नया बीज बोते हैं। और उसकी जो खरपतवार आती है, उसमें बीच-बीच में जो और पौधे, पेड़-पौधे निकल जाते हैं, उनको हम हटाते हैं। ठीक इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, उसको नए जन्म के लिए तैयारी करने के, आगे का मतलब हमारा नया जन्म मतलब फ्यूचर हमारा अच्छा बने, तो हमें उसको नए बीज उसमें डालने पड़ेंगे, नए विचार उसमें डालने पड़ेंगे। तभी जो हमारा स्थूल है, सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, वो उसमें बल मिलेगा, उसकी इच्छा शक्तियों में बल मिलेगा। तब हम क्या होगा, इस जो संसार का माया जाल है, उससे हम छूट सकेंगे, क्योंकि हम अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देंगे। तो जब हम अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए ये जो प्रकृति में जितनी भी हलचल होंगी, फिर उसमें भी हम आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि वो भी हमें आनंद देती हैं। अ, बीना जी, आपने कहा हमें आनंद देती है, हमें, यानी कि भगवान ने हमें बनाया है, तो हम आनंद लेते हैं। भगवान ने आनंद की हमारे अंदर कहीं न कहीं चीज़ों को, हमारी इच्छा शक्ति को बनाया है, तो हम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भगवान ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है? हमारा उद्देश्य क्या है? तो उस उद्देश्य को आप बताइए। प्रश्न तो थोड़ा आपका टेढ़ा है, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं इसे समझाने की। देखो, किसी भी जीव का तन हो या मन या फिर बुद्धि हो, सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है। इस बात को तो हम मानते हैं, क्योंकि विज्ञान में अभी वो क्षमता नहीं है कि वो कोई भी अंग बना दे शरीर का, या रक्त बना दे, या बुद्धि को बना दे। अभी विज्ञान में वो शक्ति नहीं है। कह सकते हैं कि जो निर्माण है, कि हमारे शरीर का निर्माण है या मन का निर्माण है, बुद्धि का है, वो सब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन उसको कैसे उपयोग में लाना है, उसका कैसे संचालन करना है, वो मनुष्य के हाथ में दिया है। क्योंकि जब परीक्षा हो या प्रतियोगिता, जब कोई भी हो, देखिए जब कोई कंपटीशन होता है, तो उसमें जो सफल होता है उसी को इनाम मिलता है या उसको गोरा मिलता है, उसका गुणगान होता है। ठीक इसी तरह से जो हमारा ये जीवन है, वो एक तरह से हमारी इस परीक्षा का समय है, हमारी आत्मा की परीक्षा का समय है वो। अब कौन इसमें कितना खरा उतरता है, ये उस आत्मा की जो कुशलता है या उसने जो सीखा है, उसकी प्रामाणिकता है, उससे उसको बढ़ा हुआ गोरा मिलेगा या उत्तरदायित्व मिलेंगे। जो महान व्यक्ति बनते हैं, मतलब वो बड़े-बड़े अपने उत्तरदायित्व लेते हैं ना, बड़े-बड़े अपने कामों को अपने हाथ में लेते हैं, तो वो कब मिलते हैं? जब उनकी आत्मा में वो शक्ति होती है। क्योंकि देखो, ये ब्रह्मांड है जो गोल है, और हमारे जो कहते हैं अणु परमाणु है, वो भी गोल हैं। अब चाहे उसमें जब गोल है तो हम गोल-गोल ही घूमेंगे। अब उसमें चाहे हमारे विचार हों या हमारे काम हों, या कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं। उसमें भी क्या होगा, गोल में तो आप आगे ही चलेंगे, पीछे तो आप जा ही नहीं सकते, रिवर्स में तो जा ही नहीं सकते। आपको आगे ही चलना पड़ेगा, और घूमकर जब वो पूरा चक्कर पूरा होगा, तो घूमकर वो वहीं पर आ जाएगा जहाँ से वो चली थी। इस तरह से उम, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव ही इस प्रकृति को चला रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी की ने क्या करता, वो उन्होंने इच्छा करी कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ, तो ये प्रकृति बन गई। हम भी इच्छा करते हैं कि हम ये काम कर लें, तो हम उस काम के लिए चल पड़ते हैं। विष्णु की तरह से पालन होता है,
हम अपनी इच्छाओं में मतलब बार-बार एनर्जी डालते हैं, बार-बार उसके ऊपर विचार करते हैं, मतलब उनको पालते हैं कि हमको ये काम करना है, ठीक है? क्योंकि देखिए हम एक साँस लेते हैं, दूसरी साँस छोड़ते हैं, तो हम मतलब अपने आप को भी पालते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को हम बार-बार करते हैं, तो वो हम पालन करते हैं। और शिव हमें क्या करते हैं, नियंत्रण रहना सिखाते हैं। तो हम कोई भी काम करते हैं, तो उसको देख के हम एक पैरामीटर हम अपना तय करते हैं कि हमको इस तरह से करना है। उसका हम इस मतलब तैयार करते हैं कि साँचा कि हमको किस तरह से करना है, उसका प्लान बनाते हैं। इसलिए जो ईश्वर के मानने वाले हैं और जो अपने कर्म फल पर विश्वास करने वाले हैं, वो अपने पैरों पर कभी कोई कुल्हाड़ी मारने की गलती नहीं करते हैं। वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि ईश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है और हमें यहाँ आके क्या करना है, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलते हैं। बिल्कुल सही तरीके से समझाया दोस्तों। अगर आप उसी तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं, तो आप ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकते हैं। और अभी टाइम हो गया है हमारी फिज़िकल हेल्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए। आज हम कौन-सा हेल्दी टिप आपसे जानने वाले हैं? आज हम अपने फेशियल योगा के बारे में जानेंगे कि योगा तो बहुत आपने सुने होंगे, लेकिन आप अपने चेहरे को भी सुंदर बना सकते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो योग है, वो हमारे जीवन जीने की कला है। तो इसलिए हमें योग को अपने दैनिक जीवन में मतलब प्रतिदिन अपने को उसमें काम में लेना चाहिए। ये जब कोई भी आयु समूह हो, बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, उस सभी के लिए आवश्यक है। क्योंकि योग से ना सिर्फ हमारा शारीरिक बल्कि हमारा मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति भी होती है, उनमें संतुलन बनता है एक तरह से। तो आज आप फेशियल योगा के बारे में जानेंगे कि जब हम फेशियल योगा करते हैं तो उससे हमें क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं। देखिए, खूबसूरत हो, आकर्षक हो दिखना भला कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहता है कि हम सुंदर दिखें। बेशक वो कहते हैं ना 90 साल की उम्र का होगा, 100 साल की उम्र का होगा, वो भी चाहेगा कि मैं सुंदर दिखूँ, जवान दिखूँ। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो उम्र का असर हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, जिसे कम करने के लिए हम योग का सहारा ले सकते हैं। फेस योग करने से चेहरे पे क्या होता है कि जो रक्त का संचार होता है, उससे जो चेहरे की मांसपेशियाँ हैं, वो रिलैक्स होती हैं, उनमें कसावट आती है और चेहरा खिला-खिला रहता है और जो त्वचा पर बढ़ती उम्र का असर होता है, वो भी कम हो जाता है। इसके लिए आप फेस योगा कर सकते हैं। योग जैसे आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वैसे ही आपके चेहरे के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि ज़्यादा मेकअप या केमिकल युक्त क्रीम क्या होता है, हमारे वक़्त से पहले ही चेहरे पर एजिंग का कारण बनाती है। इसके साथ ही क्या होता है कि जो बढ़ता हुआ वज़न रहता है, आजकल जो वज़न बढ़ने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, वो भी हमारे चेहरे पर साफ दिखने लगती है, जिसके लिए लोग क्या करते हैं, फिर तरह-तरह के महँगे और दर्दनाक ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन जो फेस योगा है उसके इसके में मतलब इसका आसान विकल्प है कि अगर हम करेंगे तो हमको इतने महँगे-महँगे और दर्दनाक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फेस योगा है वो चेहरे को जवां बनाता है, निखार लाने का काम करता है। इससे जो बहुतों की होती है कि डबल ठुड्डी की समस्या होती है, डबल ठुड्डी चिन्ह नज़र आती है, वो भी कम होती है, जिससे आपका चेहरा आकर्षक और सुंदर बनता है। जी, यानी कि अगर हम योग अगर करना चाहते हैं, तो आप अपने जितना भी है, अगर आप जवान दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, तो आप योगा का सहारा ले सकते हैं, फेशियल योगा। और अगर आप ये योगा जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर ओजस सोल पर जाकर इन योगासनाओं को योगासन्स जो हैं, उनको आप उसकी जानकारी ले सकते हैं और उन पर जानकारी लेकर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बीना जी, आप हमारे चैनल में आए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, योग को अगर आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, तो इससे आप ओजस आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर कहीं न कहीं ओजस दिखाई देता है, यानी कि रौनक नज़र आती है। और अगर आप योग करना चाहते हैं और योग को ज़रूरी है कि आप सुरक्षित तरीके से और बेहतर तरीके से करें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि योग में सावधानियाँ बेहद ज़रूरी होती हैं, इसलिए आप
बिना सावधानियों के ये जो आसन है वो ना करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप इसे लाइक और कमेंट करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी ठीक रखें अपने साथ साथ। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।